नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान और आज मैं बात करूंगा सिंह लगन कुंडली की कि सिंह लगन कुंडली में कौन-कौन से योग कारक ग्रह हैं, कौन-कौन से मारक, कौन-कौन से बाधक हैं और कौन-कौन आपको परेशान करने वाला है। वैसे तो मैं आपको थोड़े-से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दूं कि आप साहसी होते हैं, आप बहुत आकर्षक होते हैं और बहुत बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, ये आपके स्वभाव में है। लेकिन साथ-साथ इसके आपको सूर्य आपके स्वामी ग्रह हैं, तो ये आपको क्रोधी भी बनाते हैं और आपको कभी-कभी हड्डियों में दर्द जैसी शिकायत भी रहती है। दूसरा आपका स्वभाव खर्चीला होता है। ये आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको सूर्यदेव की तरफ से प्राप्त हुई हैं। अगर कुछ अब मैं बात करता हूँ आपको थोड़ा-सा एक चीज़ और बताता चलूँ क्योंकि ये सीखने सिखाने की परंपरा है। जितना आप सीखेंगे, जितना आप अध्ययन करेंगे, उतना आप समझते चले जाएँगे कि लगन कुंडली में 3 तरह की होती हैं। तो चर हमेशा मैं बोलता हूँ चर, स्थिर और द्विसंभाव। तो चर स्थिर की कुंडलियाँ कौन-कौन सी होती हैं जिनका स्वामी पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये है तो आप चर लगन की कुंडली के स्वामी हैं। स्थिर की बात करते हैं तो दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां है और द्विसंभाव की मैं बात करता हूं तो तीसरा, छठा, 9वां और 12वां है। तो ये हुई आपकी 5 लिखा हुआ है सिंह लगन की कुंडली है, सूर्य इसके स्वामी ग्रह है, तो ये हो गई आपकी स्थिर लगन की कुंडली। अगर कभी भी कोई भी बात होती है, आपसे कोई पूछता है कि आपके लगन की बात करते हैं तो किस लगन कुंडली? स्थिर लगन कुंडली है आपकी और सूर्य इसके स्वामी ग्रह हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए, महत्वाकांक्षी होते हैं आप बड़े आकर्षक होते हैं, आप परिश्रमी बहुत होते हैं क्योंकि ये आपको सूर्य से प्राप्त हुई बातें होती हैं। अब आपके कुंडली में कौन-कौन से ग्रह का क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लेसमेंट हमेशा मैटर करती है, प्लेसमेंट की मैं बात नहीं करूंगा। प्लेसमेंट हमेशा बदलती है, प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो आप समझ लीजिए कि सूर्य की कुंडली में सूर्य देव ने कौन कौन से ग्रहों को क्या क्या डिपार्टमेंट दिए हैं और उनसे क्या क्या परिणाम आपको प्राप्त होता है, ये आप समझ लीजिए। मैंने यहाँ 5 लिखा, सूर्य हो गए और ये सिंह लगन की कुंडली हो गई। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ये इस तरह चलते चले जाएंगे। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा है, 4 का मतलब यहाँ पर हो गए चंद्रदेव। चंद्रदेव अगर आपके 12th हाउस में है तो सूर्य और चंद्र की वैसे भी नहीं बनती है, तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे खर्चे बहुत होंगे। ये अब मैं आपको बताना चालू कर देता हूँ कि कौन कौन से आपके योग कारक ग्रह, कौन कौन से कारक है, कौन कौन से बाधक और कौन कौन से मारक हैं। योग कारक ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, कारक अच्छे होते हैं, बाधक आपको परेशान करते हैं, प्लेसमेंट उनकी मैटर करती है और मारक हमेशा आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपको बहुत दिक्कतें देते हैं, चाहे वो आपके जीवन में हो, परिवार में हो या दूसरे सुख शांति में हमेशा परिवर्तन देकर रखते हैं आपको। तो सबसे पहले योग कारक ग्रह। योग कारक की जो डेफिनेशन है, वो जो रूल है वो यही कहता है कि जो कुंडली यानी आपके जो कुंडली केंद्र और दूसरा त्रिकोण, केंद्र और त्रिकोण के जो मालिक हैं, जो कॉमन फैक्टर है वो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। तो यानी यहाँ 5, 8, 11 और 2 ये हो गया आपका केंद्र और आपका त्रिकोण हो गया 5, 9 और 1। अब आप ये समझिए, 5 आप स्वयं हो गए प्रथमेश या लग्नेश और दूसरा आप एक समझेंगे 1 और 8, इन दोनों के मालिक एक ही होते हैं। पहला मेष राशि, 8वां वृश्चिक राशि, दोनों के मालिक मंगल होते हैं। तो मंगल आपकी कुंडली में जहां जाएंगे आपको फायदा देंगे, योग कारक ग्रह हैं। ठीक, सूर्य और मंगल आपकी कुंडली में योग कारक हो गए। आगे बढ़ता हूं, योग कारक आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं कारक। कारक का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, त्रिकोण के जो स्वामी हैं वो आपके लिए योग कारक हैं, यानी सूर्य यहां खुद है 9वां और पहला 5, 1, 2, 3, 4, 5वां 9वां, 9वें घर के मालिक हो गए धनु या देवगुरु बृहस्पति और यहां पर 1 यानी मंगल। आपकी कुंडली में मंगल और बृहस्पति भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। प्लेसमेंट मैटर्स, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। बृहस्पति और मंगल आपकी कुंडली में अच्छा करने वाले हैं। चलिए, आप ज्ञान आपको प्राप्त होगा तो आपको उसे उचित दिशा में लेकर जाएंगे। बुद्धि अगर आपको प्राप्त होगी तो आप उसे उचित दिशा में लेकर जाएंगे। आपको ये पता होगा कि ये कार्य मेरे लिए कितना अच्छा है, मुझे कितना करना चाहिए और उसको आप साहस आप में कूट कूट कर भरा हुआ है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए मैंने ये करना है तो करना है, कर देंगे, क्योंकि साहस और महत्वाकांक्षा सूर्य ने आपको कूट कूट कर दी है। और उसके साथ साथ अगर बृहस्पति का सहयोग आपको मिल गया जो आपकी कुंडली में कारक हैं तो आपकी बल्ले बल्ले। चलिए आगे बात करता हूं बाधक ग्रह की। बाधक ग्रह कौन कौन से होते हैं? बाधक के लिए मैं आपको एक छोटा सा रूल मैंने आपको बताया था, आज शुरुआत भी मैंने उसी से की थी कि आपकी जो कुंडली है वो किस भाव की है, चर लगन की है, स्थिर की है या द्विसंभाव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत सिंपल रूल।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चर स्थिर द्विसंभाव आपकी कुंडली में 5 5 का मतलब होगा आपका चर स्थिर। आपकी कुंडली होगी स्थिर लगन की। स्थिर लगन का जो भाव होता है 9वां, जो 9वें घर का मालिक है वो आपकी कुंडली में यहां बाधा उत्पन्न करेगा, वो बाधक है। आपकी कुंडली स्थिर की हो गई। रूल ये कहता है कि स्थिर लगन की कुंडली में जो 9वें घर का मालिक है वो आपको परेशान करेगा, वो आपके लिए बाधक है। अब इस कुंडली में 9वें घर का मालिक कौन है भी एक बार देख लेते हैं। काउंट वहीं से करेंगे जहां पर हैं आप, यानी 1 ये पहला घर, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, ये जो आपके लिए त्रिकोण में है वो आपके लिए यहां पर बाधक भी है। फिर वही रूल काम करेगा। सबसे पहले बहुत अच्छा, फिर बुरा, फिर बहुत बुरा। अगर एक ही ग्रह दो जगह आपके प्लेस्ड है तो उसका, अगर वो योग कारक भी है तो कारक है, दोनों चीजें हैं तो योग कारक की श्रेणी में आएगा। अगर वो कारक और बाधक की श्रेणी में है तो वो कारक की श्रेणी में आएगा। अगर वो बाधक और मारक की श्रेणी में है तो वो बाधक काउंट किया जाएगा। तो इसमें बाधक की श्रेणी में अगर वही 9th हाउस वाले घर आ रहे हैं, 9th हाउस पे आ गए 1, 1 का मालिक कौन होता है अभी मैं आपको बता रहा था, मंगल। तो मंगल इस कुंडली में आपके बाधक भी हैं। अगर परेशानी होगी तो मंगल से ही होगी, क्योंकि मंगल क्रूर हैं, पापी नहीं है। ये बात फिर समझ लीजिए, मंगल क्रूर हैं, पापी नहीं है, आपको परिणाम देंगे। जैसे एक साधु है, आप उसको परेशान करोगे तो श्राप दे देता है। अगर आप उसे छोड़ोगे, जाने दोगे तो कुछ नहीं कहेगा आपको, बल्कि वरदान ही देगा। तो ऐसे ये हैं, ये क्या है, ये जो मंगल देव हैं ये क्रूर हो सकते हैं, पापी नहीं। बहुत सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आपकी कुंडली में बाधक हैं। अब बाधक इनका क्या है, आप उन्हें परेशान करोगे, आप उनको, उनकी दिशा अंतरदशा चलेगी या कुछ होगा तो आपको परेशान कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी कुंडली में आपके साहस को और बढ़ाएंगे, क्योंकि ये ब्लड के कारक हैं, रक्त के कारक हैं। ये आपके एनर्जी को और बढ़ाएंगे, आपके स्वभाव को और बढ़ाएंगे। जैसा मैं बता रहा था, आप महत्वाकांक्षी हैं और उसमें आपको और बल मिल जाएगा, आप किसी कार्य को और शिद्दत के साथ करेंगे। तो ये हो गया आपको मंगल का प्रभाव। और अब मैं आपके लिए बात करता हूं मारक। मारक की मैं परिभाषा आपको बहुत बार बता चुका हूं, अब तो आपको टिप्स पे हो गई। 5वीं हम लोग कुंडली की बात कर रहे हैं, तो दूसरा और 7वां जो घर है वो आपके लिए मारक हो जाता है। दूसरा और 7वां क्यों हो जाता है, क्योंकि अष्टम से अष्टम यानी 8वें घर से हम क्या देखते हैं, आयु को देखते हैं। आयु से आयु यानी अष्टम से अष्टम, उसका फिर द्वादश भाव। तो वो आपका द्वादश का मतलब खर्च, एक आयु के खर्च का होता है और एक जीवन में खर्च का होता है। तो अगर आपका जीवन ही खर्च हो रहा है तो वो आपके लिए हो गया मारक। तो दूसरा और 7वां घर आपके लिए मारक होता है। तो यहां पर बुध, दूसरा घर बुध 6 लिखा हुआ है, तीसरा और छठे घर का मालिक हमेशा बुध है। तो बुध यहां पर आपके लिए मारक है। और दूसरा मैं बता रहा था 7वां घर, तो 2 3 4 5 6 7वां घर, 7वें घर है आपके पास 11 लिखा हुआ है, 11 का मतलब शनिदेव। तो शनि और बुध यहां पर मारक ग्रह हैं। दैट्स इट, इतना ही समझना है। अब इनकी प्लेसिंग देखनी है। जब भी आप कुंडली का विस्तार करें, देखें उसे कि यार यहां मेरी कुंडली में ये है, शनिदेव यहां पर है, अच्छा ये क्या फल देंगे, ये तब काउंट करें आप। उनकी दिशा देखें, उनकी दृष्टि देखें, उनकी अवस्था देखें, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर निकलें। लेकिन हाँ, ये बुध और शनि आपकी कुंडली में मारक ग्रह हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि योग कारक, कारक, मारक और बाधक ग्रह चारों। तो पहले, सबसे पहले वही फॉर्मूला, बहुत अच्छे हो गए, फिर उसके बाद अच्छे हो गए, फिर उसके बाद बुरे हो गए, और फिर उसके बाद बहुत बुरे हो गए। ये परिणाम है। तो अब योग कारक ग्रह इसमें कौन कौन से हैं? योग कारक ग्रह सूर्य और मंगल है। योग कारक लिख देता हूं मैं, योग कारक हो गए सूर्य और मंगल। अगर कहीं और आ रहे होंगे सूर्य और मंगल तो ये योग कारक में ही काउंट होंगे। सूर्य और मंगल कारक, कारक की मैं बात करता हूं तो कारक में भी आ रहे हैं सूर्य, बृहस्पति, सूर्य, बृहस्पति और शुक्र, ये कारक में आ रहे हैं। बाधक में शुक्र आ रहे हैं, बाधक में शुक्र आ रहे हैं, और मारक में बुध और शनि आ रहे हैं, बुध और शनि। अब ये आप काउंट करें कौन कौन से मारक है, कौन कौन से कारक हैं। ये योग कारक की मैं बात करता हूं, सूर्य और मंगल है। तो सूर्य कहीं और भी है, यहां है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी सूर्य हमेशा इस कुंडली में योग कारक की श्रेणी में आएंगे। मंगल कहीं और है, नहीं है, तो मंगल भी आपकी योग कारक की श्रेणी में आएंगे। यहाँ बृहस्पति और शनि कहीं और हैं, ये शनि यहाँ पर है, शनि इनका मारकत्व कम हो जाएगा, मारक कम हो जाएंगे, ये आपके कारक ग्रह में काउंट होंगे, ये कारक ग्रह में काउंट होंगे। ठीक। शुक्र यहाँ बाधक है, बाधक हमेशा शुक्र देंगे, और ये बुध यहाँ पर मारक है।
हमेशा ध्यान करना है ये एंटी पार्टी हैं, मित्र हैं या क्या हैं, ये हमेशा जब भी आप कुंडली अपनी देखें इन चीजों को हमेशा देख लें कि ये भाई जो ग्रह दूसरे घर में आता है तो वो एंटी पार्टी है या समभाव में है या किस अवस्था में है और किस उच्च का है या नीच का है, उसके बाद ही किसी भी परिणाम पर निकले। लेकिन हाँ, इस कुंडली में मैं बात करता हूं तो बुध इस कुंडली में मारक ग्रह हैं। आपकी बुद्धि में, आपकी वाणी में आपको ऐसे से बोल दिया जाएगा, आप उसका उत्तर उतनी ही स्पष्टता के साथ दे दोगे। आप महत्वाकांक्षी तो हैं, आपसे किसी ने कुछ कहा, आपने उत्तर दिया, तैश में आके उत्तर दे दिया, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। तो आपको बुध का ध्यान रखना है, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, कोई भी काम आप करें। ये एक जेनेरिक प्रेडिक्शन है। जेनेरिक प्रेडिक्शन यानी सिंह राशि वालों को अपनी बुद्धि पर काम करना है, ऐसे किसी से उलझन नहीं लेनी है। आप व्यक्तित्व भी रौबीला होता है आपका, आप स्वभाव के भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप वाणी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये मेरा सजेशन है आपके लिए। बाकी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली को देखूं और उसको सविस्तार आपसे चर्चा करूं, तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सारी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मैं अगले चैनल के जो दूसरे चैप्टर्स होंगे उस पर मैं इसको उल्लेखित करूंगा, बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।